हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका फाल्गुन मास के इन पवित्र कथा श्रृंखला के अंदर। इस समय हम भगवान शिव से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा यात्रा में इस समय हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पर राजा बलि देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो चलिए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। देवपुरी को दैत्यों द्वारा घिरी हुई देखकर वे श्रेष्ठ देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करके देवगुरु बृहस्पति से कहते हैं, हे महाभाग, अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यहाँ पर आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजेय हैं। गुरु का ये वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु की फटकार पाकर लज्जा युक्त और चिंतामग्न हो गए। सभी देवता भय से व्याकुल होकर कश्यप ऋषि के पवित्र आश्रम पर गए। वहाँ उन सबने माता अदिति से दैत्यों की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। वो अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा, हे महर्षि, देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। मेरी बात सुनिए और सुनकर उसके लिए कोई उपाय कीजिए। हे प्रजापति, देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं। आप उनकी रक्षा कीजिए। अदिति की बात सुनकर ऋषि कश्यप ने कहा, हे भामिनी, इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बहुत शीघ्र नहीं हो सकती। हे महाभागे, मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए ये व्रत बता रहा हूँ। इसे प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करो। हे देवी, भाद्रपद मास में दशमी तिथि को मनुष्य को संयम और नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भुक्त व्रत करना चाहिए। इसका अर्थ है एक ही बार भोजन करना। हे सुंदरी, भगवत भक्तों को चाहिए कि वे संपूर्ण मनोवांछित वरों के ईश्वर साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करें। और इस प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, तव भक्तोऽस्म्यहं नाथ दशम्यादिदिनत्रयं व्रतं चराम्यहं विष्णो अनुज्ञां दातुमर्हसि। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और दशमी से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ। हे भगवान विष्णु, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। इसी मंत्र से जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही बार भोजन करना चाहिए और वो एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ही ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन में नमक वर्जित होता है। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करें और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करें। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रति मास आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करें। वर्ष के अंत में पुनः भाद्रपद मास आने पर एकादशी के दिन अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उसी में यत्नपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके व्रती पुरुष सब दोषों की शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशिनी द्वादशी तिथि को उपवास करें और इस प्रकार तुम इस कल्याणमय व्रत का अनुष्ठान करो। पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप ऋषि के द्वारा बताए गए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए। हे ब्राह्मणों, उस समय श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को भगवान का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके परम शोभायमान दिख रहे थे। उनकी 2 भुजाएं थीं, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। वे वनमाला से अलंकृत थे। अदिति देवी पूजा के मध्य में ही भगवान का इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो गई और उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया। प्रादुर्बभूर्द्वादश्यां श्रवणेन तदा द्विजः वटुरूपधरः श्रीमान् द्विभुजः कमलेक्षण अतसी पुष्पसङ्काशो वनमाला विभूषितः
तं दृष्ट्वा विस्मयाविष्टा पूजा मध्ये दितिस्तदा। जो कारण के भी परम कारण हैं, उन विश्वात्मा, विश्वसृष्टा, अनंत रूप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है, जो साक्षात परमात्मा रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है, हे सच्चिदानंदमय परम आत्मदेव, आप पर अपर और ज्ञानवान सबके आत्मा है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है, आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति की जाने पर देवताओं के पालक भगवान विष्णु देव माता अदिति से कहते हैं, हे देवी, मैं आपकी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का ये वचन सुनकर देव माता अदिति ने कहा, हे भगवान, महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। हे जनार्दन, अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं, आप उन शरणागतों की रक्षा कीजिए। संतों के आश्रय और वैकुंठ धाम के स्वामी एकमात्र श्री हरि ने अदिति की बात सुनकर और देवताओं और राजा बलि की सारी चेष्टाएं जानकर मन ही मन विचार किया कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो सके और प्रधान दैत्यों को भी हार का सामना करना पड़े। और उसके बाद भगवान वामन देव ने क्या किया, ये हम जानेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।